ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहां हर एक स्टूडेंट के पास सुपर पावर होती है। सभी स्टूडेंट को उसकी पावर के अकॉर्डिंग ही सुपर हीरो बनाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जिसके माता पिता स्टीव और जोशी सुपर हीरोज थे। स्टीव के पास सुपर स्ट्रेंथ थी और जोशी सुपर सोनिक स्पीड से उड़ सकती है। वो अपनी पावर को छिपाए रखने के लिए मैक्सवेल शहर में रियल एस्टेट एजेंट बनकर काम करते हैं और खतरे की घड़ी में सुपर हीरो बनकर शहर को बचाते हैं। विल भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है पर अभी तक उसकी सुपर पावर जागृत नहीं हुई थी। आज विल सुपर हीरो के हाई स्कूल में जाने वाला था। स्टीव उसे बुलाने के लिए कमरे में आते हैं। उन्हें उसकी पावर के बारे में पता न चले इसीलिए वो भारी वजन उठाने का नाटक करने लगा। विल को इतना वजन उठाते देख स्टीव काफी खुश थे। विल की दोस्त लेला के पास पेड़ पौधों को काबू करने की सुपर पावर थी। वो बचपन से ही साथ थे और आज भी साथ ही सुपर स्कूल में जाने वाले हैं। स्टीव को खबर मिलती है कि एक जायंट रोबोट ने शहर में तबाही मचा रखी है। उसे रोकने के लिए वो रोजी के साथ वहां से चले गए। स्टीव ने एक मुक्का मारकर ही रोबोट को हरा दिया। स्टीव जीत की खुशी में उसकी आंख निकाल लेते हैं। कुछ वक्त बाद स्कूल बस आ जाती है और दोनों बस के अंदर चले गए। जैसे ही बस ड्राइवर रोन को पता चलता है कि विल स्टीव और जोशी का बेटा है, वो उसे दूसरे बच्चों से ज्यादा इज्जत देने लगा और अपने पास बैठने के लिए कहता है। मगर विल दूसरे बच्चों को सीट लेकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त जे के पास जाकर बैठ गया। सारे सुपर स्टूडेंट्स के आते ही रॉन बस के विंग से एक्टिवेट करके उसे उड़ाने लगा। इससे सारे बच्चे डर गए। कुछ ही वक्त में वो स्काई हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं जो आसमान में तैर रहा था। रॉन बताता है कि स्काई हाई को हमेशा हवा में रखकर इसकी पोजीशन बदली जाती है ताकि कोई सुपर विलन हमला करके इसे बर्बाद ना कर दे। मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोगों को ही इसके बारे में पता होता है। ये कहकर उसने विल को अपना कार्ड दे दिया ताकि मुसीबत के वक्त वो उसे याद करे। स्काई हाई के स्टूडेंट्स को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते देख विल और दूसरे नए स्टूडेंट्स काफी खुश थे। लेज जो अपने शरीर को रबर की तरह लंबा कर सकता है और मोटा स्पीड जो फ्लैश की तरह तेज दौड़ सकता था, वो दोनों नए स्टूडेंट्स को बुली करने के लिए स्कूल फीस मांगने लगे। मगर ग्वेन ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वो नए स्टूडेंट्स को स्काई हाई के रूल्स बताती है पर विल उसकी खूबसूरती में खो गया था जिस वजह से उसे रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। स्काई हाई की प्रिंसिपल पावर्स नए स्टूडेंट को बताती है कि कुछ ही वक्त में पावर प्लेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाएगा जिसके बाद तुम सबका सुपर हीरो बनने का शानदार सफर शुरू होगा। ये कहकर वहां से चली गई। कोच बूमर वहां आकर कहता है मैं तो तुम्हारा पावर प्लेसमेंट करूंगा। एक एक करके तुम सभी को स्टेज पर आकर अपनी सुपर पावर दिखानी होगी। तुम्हारी पावर के हिसाब से मैं तुम्हें हीरो या साइड किक का दर्जा दूंगा। जैक स्टेज पर जाकर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है पर किसी को कुछ नजर नहीं आता। वो कहता है मैं अपनी बॉडी को अंधेरे में ग्लो कर सकता हूँ, लेकिन बूमर के हिसाब से ये पावर बेकार थी इसीलिए उसे साइड किक बना दिया। जैक हीरो बनने के लिए बहस करने लगता है पर बूमर ने अपनी सोनिक बूम से उसे दूर गिरा दिया। एथन खुद को एक लिक्विड में बदल सकता था पर फिर भी बूमर ने उसे साइड किक बना दिया। मजेंटा एक शेप शिफ्टर होती है पर वो खुद को सिर्फ एक गिनी पिग में बदल सकती थी इसीलिए उसे भी साइड किक बना दिया गया। इसी तरह बूमर सबकी पावर्स के बिहार पर उन्हें दर्जा देने लगा। वो लेला को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है पर लेला का मानना था कि सिर्फ पावर के हिसाब से हमें यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन हीरो और कौन साइड किक होगा। मुझे पावर प्लेसमेंट का सिस्टम सही नहीं लगता और उसने अपनी पावर्स को दिखाने से इनकार कर दिया। इसीलिए बूमर ने उसे भी साइड किक बना दिया। लंच शुरू हो गया था इसीलिए विल अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। उसके पीछे बैठा लड़का उसे लगातार घूर रहा था जिससे वो हैरान हो गया। जैक बताता है कि वो बोरेन पीस है। उसकी माँ एक सुपर हीरो थी और उसके पापा एक सुपर विलन। तुम्हारे पापा ने उसके पापा को पकड़कर जेल में डाल दिया और उसे उम्र कैद की सजा मिली जिस वजह से वोरेन तुम्हें इस तरह घूर रहा है। विल उस पर ध्यान नहीं देता और लंच करके वहां से जाने लगता है पर वो ग्वेन से टकरा गया। ग्वेन उसे कुछ नहीं कहती। उसे होम कमिंग कमेटी के लिए एक नए स्टूडेंट की जरूरत थी इसीलिए वो विल को क्लास खत्म होने के बाद मिलने के लिए बुलाती है। विल ग्वेन को पसंद करने लगा था। लंच खत्म होने के बाद बूमर सबके सामने विल को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है पर उसके पास कोई पावर नहीं थी और वो बूमर को इसके बारे में बता देता है। मगर बूमर को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है इसीलिए उसने विल के ऊपर एक कार गिरा दी। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है। बूमर को लगा कि वो अपनी माँ की तरह हवा में उड़ता है इसीलिए उसने विल को प्लेटफॉर्म से दूर फेंक दिया, लेकिन विल उड़ ही नहीं सकता था और दूर जाकर गिरता है। बूमर इससे काफी हैरान था और वो उसे साइड किक बना देता है। विल को
डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर अपनी एक्सरे विजन की मदद से उसकी बॉडी चेक करती है, पर उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर कहती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी पावर से लेट मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अपने पिता की सुपर स्ट्रेंथ के साथ अपनी माँ की तरह फ्लाइंग पावर भी मिल जाए। जब लोगों को रेडियो एक्टिव इंसेक्ट काटती है या लोग टॉक्सिक कचरे में गिरते हैं, उन्हें अगले दिन अपनी पावर से मिल जाती है या वो जिंदा नहीं बच पाते। पर विरासत में मिलने वाली पावर का कोई निश्चित समय नहीं होता। हर बच्चे के माता पिता सुपर हीरो नहीं होते, उनके माँ और पिता में से कोई एक हीरो होता है। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो हैं, और ऐसे केसेस में बच्चों को सुपर पावर से नहीं मिलती। विल पूछता है, क्या मेरी तरह कोई और भी है जिसके दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो है पर उसे पावर्स नहीं मिली? डॉक्टर बताती है कि मैं सिर्फ बस ड्राइवर रोन को जानती हूँ, उसके दोनों पेरेंट्स सुपर हीरोज थे पर उसे पावर नहीं मिली। विल इससे काफी निराश हो गया और उसे लगने लगता है कि अब उसे कभी भी पावर्स नहीं मिलेगी। वो घर जाकर अपने पापा को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर स्टीव उसके स्काई हाई में जाने से इतने खुश थे कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो कहते हैं कि जब मैं पहली बार स्काई हाई में गया तो तुम्हारे दादाजी ने उनकी सीक्रेट केव को मेरे हवाले कर दिया। मैंने तुम्हारे बायोमेट्रिक सिस्टम भी इसमें डाल दिए हैं, अब तुम इसे खोल सकते हो, पर याद रखना तुम कभी भी किसी को यहाँ लेकर नहीं आ सकते। ये जगह सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड फैमिली के लिए है। विल सीक्रेट केव का दरवाजा खोल देता है और दोनों अंदर चले गए। उस जगह को देखकर विल बहुत ही ज्यादा खुश था। स्टीव और जोशी ने वहाँ बहुत सारे सुपर विलन के हथियारों को जीत की ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ था, और स्टीव उस जायंट रोबोट की आंख भी वहाँ रख देते हैं। वो विल को अपने सबसे बड़े दुश्मन रॉयल पेन का पेसिफायर दिखाते हुए कहते हैं कि उस दिन मैंने तुम्हारी माँ के साथ पहली बार टीम बनाई और उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रॉयल पेन को हराने के बाद मुझे पेसिफायर के साथ जोशी भी मिली। अब जल्दी तुम भी अपने दुश्मनों को हराकर उनकी चीजों को यहाँ लाकर रखना, फिर हम तीनों साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। उस जायंट रोबोट की आंख में एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी मदद से रॉयल पेन और उसका साथी स्टेचेस उन पर नजर रख रहे होते हैं। विल अपने पेरेंट्स को अपने पावर्स न होने के बारे में नहीं बता सकता, जिससे वो निराश होकर रूप पर जाकर बैठ गया। लेला एक ट्री की मदद से उसके पास आ गई। वो कहती है कि भले ही तुम अभी एक साइड किक हो, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम हीरो बन जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साइड किक है या सुपर हीरो, फर्क इससे पड़ता है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं या नहीं। अगले दिन दोनों मिस्टर बॉय की हीरो सपोर्ट क्लास में चले गए। जैक मिस्टर बॉय से पूछता है कि आखिर हम अपने नाम और सुपर हीरो ड्रेस कब सिलेक्ट करेंगे। मिस्टर बॉय बताता है कि तुम अपनी मर्जी से नाम या ड्रेस चूज नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन डे पर एक सुपर हीरो चुनेगा, उसके बाद वो ही तुम्हें नाम के साथ ड्रेस देगा। जैसे मेरे ग्रेजुएशन डे पर मुझे कमांडर ने चुना था और मुझे रेड एंड ब्लू कलर की ड्रेस दी गई। विल पूछता है कि क्या आपने सच में पापा के साथ मिलकर काम किया था, क्योंकि उसके पिता का सुपर हीरो नाम ही कमांडर था। मिस्टर बॉय कहता है कि मैंने कमांडर के साथ टीम बनाकर काम किया, पर क्या कभी स्टीव या जोशी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? विल बनाकर देता है। मिस्टर बॉय को इससे काफी बुरा लगा, पर वो विल से कुछ नहीं कहता। वो सारे साइड किक्स को सुपर हीरोज की मदद करने के लिए ट्रेन करने लगा। विल अपने दोस्तों को घर ले जाकर पढ़ाई करने लगता है। स्टीव उनकी पावर्स देखकर काफी हैरान था। विल उसे बताता है कि वो सब साइड किक्स है और मैं भी हीरो प्लेसमेंट में फेल हो गया, जिस वजह से मुझे साइड किक बना दिया गया। स्टीव को इससे काफी गुस्सा आता है, पर उसे लग रहा था कि यह सब बूमर ने जानबूझकर किया होगा और वो उसे कॉल करने लगे, पर विल ने उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि इसमें बूमर की कोई गलती नहीं, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। स्टीव इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि हर बार ऐसे जताते थे जैसे तुम्हारे पास मेरी तरह सुपर स्ट्रेंथ है। खैर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्दी तुम्हारी पावर्स भी आ जाएगी। विल कहता है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक साइड किक बनकर ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पावर होने से हम सुपर हीरो या साइड किक बन सकते हैं। उसकी बातें सुनकर लेला और उसके दोस्त एकदम खुश हो जाते हैं। अगले दिन लेश और स्पीड रोन को परेशान कर रहे थे, पर विल उन्हें रोक देता है। उस वक्त दोनों ने विल को कुछ नहीं कहा, पर लंच में लेश विल का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसका सारा खाना वोरेन की टेबल पर जा गिरा। वोरेन को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया। विल उसे लड़ना नहीं चाहता था, पर वोरेन फायर बॉल की मदद से उस पर हमला करने लगा। विल फायर अलार्म शुरू करके वोरेन की आग को शांत करना चाहता था, पर लेश ने दोबारा उसे नीचे गिरा दिया। विल डर कर टेबल के नीचे जा छिपा। उसे बाहर निकाल
संभालने के लिए वॉरेन उसके दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों को खतरे में देख विल के पास सुपर स्ट्रेंथ आ गई और वो वॉरेन को दूर गिरा देता है। वॉरेन गुस्से में दोबारा उस पर हमला करने के लिए आने लगा, पर विल ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसके शरीर की आग को बुझा दिया। तभी प्रिंसिपल पावर्स वहां आ गई और दोनों को डिटेंशन रूम में लेकर जाती है। वॉरेन दोबारा विल पर हमला करने के बारे में सोच रहा था, पर डिटेंशन रूम को इस तरह से बनाया गया था जहां कोई अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रिंसिपल पावर्स कहती है कि स्काई हाई में तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और ये फैसला तुम्हारा है कि तुम उन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करो। तुम अपने पापा की तरह इज्जत कमाना चाहते हो या उनकी मेहनत बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हो? बेहतर होगा कि कोई भी बेवकूफी करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोचो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विल अपने पापा की दुश्मनी को बुलाकर वॉरेन से दोस्ती करना चाहता था, पर वॉरेन ने उसे दोस्ती नहीं की और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। विल के पेरेंट्स को पता चल गया था कि उसकी पावर्स आ चुकी है, जिससे खुश होकर स्टीव उसे गिफ्ट देता है। रॉयल प्लेन और स्टेचेस अभी भी उस पर नजर रखे हुए थे ताकि मौका देखकर पेसिफायर को चुरा सके। विल के पास सुपर पावर्स आने से उसके दोस्त भी बहुत खुश थे और उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन विल की सुपर स्ट्रेंथ की वजह से उसे साइड किक से हीरो बना दिया गया और उसे दूसरी क्लास में भेजा जाना था। विल अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो खुद उसे जाने के लिए कहते हैं, इसीलिए वो हीरो क्लास में चला गया। मिस्टर मेडुला हीरोज की क्लास ले रहा था और वो विल को ग्वेन का लैब पार्टनर बना देता है। सारे हीरोज को हीट रे बनाना था, पर विल को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए ग्वेन अपनी टेक्नोपैथ पावर का इस्तेमाल करके तुरंत एक हीट रे बना देती है। विल उसकी पावर देखकर काफी खुश था। ग्वेन उसकी प्राइवेट ट्यूटर बनकर उसे पढ़ाने की बात करती है, जिससे वो और ज्यादा खुश हो गया। लंच में वो ग्वेन के साथ बैठा था। लेला और उसके बाकी दोस्त भी उसके पास बैठने के लिए आते हैं, मगर ग्वेन की साथी पेनी ने अपने क्लोन्स से पूरी टेबल को भर दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि वो साइड किक से लेला और उसके दोस्त दूसरी जगह जाकर बैठ गए। विल को इससे काफी बुरा लगा और लंच के बाद वो लेला के पास जाकर उससे माफी मांगता है। लेला ने उसे माफ तो कर दिया, पर वो उसे सजा के तौर पर अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। विल वादा करता है कि मैं रात को तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जरूर आऊंगा। लेश और स्पीड दोबारा ईथन के साथ जे को परेशान कर रहे थे, पर विल ने उन्हें रोक दिया, जिससे गुस्सा होकर वो दोनों उसे सेव द सिटीजन प्रैक्टिस में हराने का चैलेंज देते हैं। विल को उनसे लड़ाई नहीं करनी थी, पर ईथन और जैक ने उसकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कुछ वक्त बाद प्रैक्टिस शुरू हो गई। लेश और स्पीड विलन बनकर विल और वॉरेन को चैलेंज करते हैं। दोनों प्रैक्टिस ग्राउंड में आ गए। वुमर ने विल को समझाया, तुम और वॉरेन हीरो हो, तुम्हें 3 मिनट के अंदर सिटीजन को बचाना होगा, अगर नाकाम रहे तो प्रैक्टिस हार जाओगे। ये कहकर प्रैक्टिस शुरू हुई। विल और वॉरेन को विलन को हराकर सिटीजन को बचाना था। स्पीड तेजी से दौड़कर बार बार उन्हें नीचे गिरा देता। विल जब भी सिटीजन को बचाने जाता, स्पीड उसे रोक देता। परेशान होकर विल ने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा। झटके से लेश और स्पीड दूर जा गिरे। विल ने लेश को पकड़कर उसके ही हाथ पैरों से बांध दिया। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ स्पीड वॉरेन के चारों ओर चक्कर काट रहा था। वॉरेन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और ऑक्सीजन के बिना वो अपनी फायर पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। प्रैक्टिस खत्म होने में बस 20 सेकंड बचे थे, लेकिन विल वॉरेन की तकलीफ नहीं देख सका। उसने सिटीजन को छोड़ दिया। स्पीड को पकड़कर लेश की तरफ फेंक दिया। दोनों टकराकर नीचे जा गिरे और उनकी हालत खराब हो गई। फिर विल ने वॉरेन को उठाकर सिटीजन की तरफ फेंका। वॉरेन ने सिटीजन को राउंड ट्रैप से दूर गिरा दिया और इस तरह दोनों प्रैक्टिस में पास हो गए। सबने उनकी तारीफ की। विल वॉरेन से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वॉरेन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ग्वेन विल के साइंस प्रोजेक्ट में मदद करने उसके घर आई। स्टीव और जोशी को ग्वेन बहुत पसंद आई। ग्वेन ने कहा, मैं होम कमिंग कमेटी की हेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस साल आप दोनों चीफ गेस्ट बनकर स्काई हाई में आए। स्टीव और जोशी तुरंत राजी हो गए, लेकिन ग्वेन के चक्कर में विल बिल्कुल भूल चुका था कि उसने लेला से डिनर पर मिलने का वादा किया था। रेस्टोरेंट में लेला अकेली बैठी इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीत गया, लेकिन विल नहीं आया। वो निराश थी। उसी वक्त वहाँ काम कर रहा वॉरेन उसके पास आकर बैठा। लेला ने उसे अपनी और विल की दोस्ती के बारे में बताया। वॉरेन बोला, मतलब तुम शुरुआत से ही विल को पसंद करती हो? लेला जट से बोली, नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, हम बस अच्छे दोस्त हैं। वॉरेन मुस्कुराकर बोला, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, स्कूल में सब जानते हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी बता सकता है कि तुम्हें विल से मोहब्बत है। मैं नहीं जानता कि तुम उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताती, लेकिन यकीन मानो अगर कह दोगी तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। वॉरेन की बात लेला के दिल में उतर गई। उसने सोचा
सोचा अगर मैं होम कमिंग में विल को अपनी डेट बनाकर ले जाऊं तो उसे समझ में आ जाएगा कि मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। उधर स्टीव ने ग्वेन को अपना स्कूल एल्बम दिखाया। उसमें एक लड़की थी सू टेनी, बिल्कुल ग्वेन जैसी। स्टीव ने बताया टेनी अचानक स्कूल से गायब हो गई थी, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। कुछ कहते हैं वो सुपर विलन बन चुकी है, कुछ के मुताबिक वो मर गई। ये सुनकर ग्वेन गहरी सोच में डूब गई। कुछ वक्त बाद विल ग्वेन को उसके घर छोड़ने आया। ग्वेन ने उससे कहा क्या तुम मुझे होम कमिंग पर अपना डेट बनाओगे? विल उसे पसंद करता था, तुरंत हाँ कर दी। ग्वेन ने उसे किस किया और चली गई। विल बेहद खुश था। उधर रॉयल पेन पेसिफायर आ चुका था और होम कमिंग की रात स्काई हाई पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा था। अगले दिन लेला ने विल से कहा क्या तुम मुझे होम कमिंग पर डेट बनाओगे? लेकिन उससे पहले ही विल बोला मैं तो ग्वेन के साथ जा रहा हूँ। ये सुनकर लेला का दिल टूट गया। वो बोली ठीक है तो मैं भी वॉरेन के साथ होम कमिंग जाऊंगी। विल हैरान रह गया, तुम उस साइको के साथ जाओगी? वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम उसे जानती भी नहीं। लेला बोली कल रात तुम नहीं आए तो मैंने वॉरेन के साथ डिनर किया और उसी वक्त हमारी दोस्ती हो गई। इसके बाद लेला दोस्तों के साथ मिलकर वॉरेन के साथ लंच भी करने लगी। विल को सचमुच बुरा लगा, लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश करता ग्वेन उसे उनसे दूर खींचकर अपने साथ ले जाती। एक रात स्टीव और जोशी काम से बाहर गए हुए थे। ग्वेन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपने सारे दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लिया। भीड़ देखकर विल ने लेला और बाकी दोस्तों को बुलाना चाहा, लेकिन ग्वेन ने रोक दिया और उसे किसी प्राइवेट जगह पर ले गई। वो उसे सीक्रेट केव में ले गई, किस करके उसका ध्यान भटकाया। उसी बीच स्पीड पेसिफायर लेकर वहाँ से भाग गया। इसी दौरान लेला विल के घर के पास से गुजर रही थी। म्यूजिक सुनकर अंदर आई। ग्वेन ने उसे देख लिया और तुरंत विल को ड्रिंक लेने भेज दिया। लेला ग्वेन से पूछने लगी विल कहाँ है? ग्वेन ने लेला से कहा विल तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। वो जानता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए कभी कुछ नहीं कहा। ये सुनकर लेला को गहरा दुख हुआ। वो वहाँ से जाने लगी। विल ने उसे देखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्वेन के झूठ से भरी हुई लेला वहाँ से चली गई। विल ने ग्वेन से पूछा तुमने लेला से ऐसा क्या कह दिया जो वो नाराज होकर चली गई? ग्वेन बोली मैंने सिर्फ सच कहा, तुम हीरो हो और वो साइड किक। वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मुझे दोस्त मानते हो या उन बेवकूफ साइड किक से गो। ये सुनकर विल तिलमिला उठा। लेला मेरी बचपन की दोस्त है और तुम्हारी इस बेवकूफी से वो मुझसे नाराज हो गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ होम कमिंग पर नहीं जाऊंगा। तभी स्टीव और जोशी वहाँ गए। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को भगा दिया। जोशी ने विल को सजा दी, तुम होम कमिंग में नहीं जाओगे। विल को इससे कोई एतराज नहीं था, लेकिन स्टीव हंसते हुए बोला तुम्हारी माँ बस मजाक कर रही थी। हर सुपर हीरो के लिए होम कमिंग जरूरी है, वहाँ पूरी दुनिया को हमारी टीम के बारे में पता चलेगा। पर विल ने साफ मना कर दिया। वो लेला को मैसेज करके रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन लेला नहीं आई। वॉरेन ने उससे कहा लेला सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है, मुझे तो बस तुम्हें जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अगली रात जोशी ने फिर उसे होम कमिंग चलने को कहा। विल ने इनकार कर दिया। वो स्टीव का स्कूल एल्बम देखने लगा। एक तस्वीर में टेनी के हाथ में पेसिफायर था और अब सीक्रेट केव से वही पेसिफायर गायब था। विल को शक हुआ ग्वेन दरअसल रॉयल पेन की बेटी है और उसने ही पेसिफायर चुराया होगा। उसे रोकने के लिए विल ने रॉन को कॉल किया ताकि बस से स्काई हाई जा सके। स्काई हाई पहुंचकर ग्वेन ने स्टीव और जोशी का स्वागत किया और खुलासा किया मैं ही रॉयल पेन हूँ। सभी हैरान रह गए क्योंकि रॉयल पेन की आवाज हमेशा एक आदमी जैसी थी। असल में वो अपने सूट के वॉइस चेंजर से मर्दाना आवाज में बोलती थी। स्टीव चेस पेसिफायर लेकर आया। ग्वेन ने स्टीव और जोशी को दूध पीते बच्चों में बदल दिया। फिर वहाँ मौजूद सबको बच्चा बनाने लगी। स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन लेश, स्पीड और पेनी ने दरवाजे बंद करके सबको कैद कर लिया। लेला और उसके दोस्तों ने एसी वेंट से निकलने का रास्ता बनाया। इसी बीच रॉन की मदद से विल भी स्काई हाई पहुंच चुका था। उसने दोस्तों को वेंट से बाहर निकाला। सबने उसे बताया। ग्वेन ने सबको बच्चा बना दिया। विल बोला अब हमें मिलकर लड़ना होगा, फर्क नहीं पड़ता तुम साइड किक हो या हीरो, हम सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। लेला गुस्से में सभी को बुरा भला कहने लगी, लेकिन विल ने किस करके उसे चुप करा दिया। उसी वक्त पेनी, लेश और स्पीड आ पहुंचे। विल ग्वेन की तरफ बढ़ा। लेला और उसके दोस्तों ने बाकी तीनों को रोक लिया। लेश बाथरूम में इथन को ढूंढने गया। इथन ने उसका सिर कमोड में फंसा दिया। वो लिक्विड बनकर जमीन पर गिरा। स्पीड का पैर फिसला और वॉरेन ने जोरदार हमला करके उसे दीवार में फंसा दिया। पेनी ने अपने क्लॉज से लेला को घेर लिया। गुस्से में
लेला ने अपनी पावर इस्तेमाल की और सारे क्लोन से बेलों में जकड़ लिए। पेनी बोली कोशिश कर लो पर स्काई हाई अब बच नहीं सकता। रॉयल पेन ने एंटी ग्रेविटी सिस्टम फेल कर दिया है, कुछ ही देर में स्काई हाई जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाएगा। दोनों ने कंट्रोल रूम का नक्शा देखा लेकिन अंदर सिर्फ प्रिंसिपल पावर से जा सकती थी और वो बच्ची बन चुकी थी। तो सबने मिलकर मेजेंटा को पानी के पाइप से अंदर भेजा। इधर ग्वेन और स्टिचेस बच्चों को बस में बिठा रहे थे। ग्वेन ने स्टीव को गोद में उठाकर कहा अब मैं इन्हें अपनी नजर में पालूंगी और अपनी सुपर विलन एकेडमी बनाऊंगी क्योंकि स्काई हाई ने मुझे यानी सूटेनी जैसी होनहार स्टूडेंट को साइड किक बना दिया था। मैं इस जिल्लत का बदला लूंगी और सबको अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। तभी विल आ गया। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारी माँ की जान चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को सजा दो। ग्वेन हंसकर बोली तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। टेनी मेरी माँ नहीं मैं खुद हूँ। पेसिफायर फटने के बाद मैं बच्ची बन गई थी, स्टेचिस ने मुझे संभाला। ये कहकर उसने विल पर हमला किया। विल ने उसे गिराकर पलटवार किया लेकिन तभी लेला और वॉरेन वहां गए। विल का ध्यान भटका। ग्वेन ने जोरदार मुक्का मारकर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। विल स्काई हाई से गिर रहा था लेकिन अचानक उसे अपनी माँ जैसी फ्लाइंग पावर मिल गई। वो दोबारा आसमान में उड़ा और ग्वेन का जोरदार हमला करके उसे दूर गिरा दिया। ग्वेन ने बेहोश होने का नाटक किया। विल ने हमला रोक दिया। मौका पाकर उसने एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद कर दिया। स्काई हाई तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। विल हवा में जाकर उसे थामने लगा पर उसे काफी मुश्किल हुई। स्काई हाई एक घर पर गिरने ही वाला था। तभी मेजेंटा ने एंटी ग्रेविटी सिस्टम का वायर काट दिया। स्काई हाई फिर से आसमान में लौट गया। स्टेचेस बच्चों को लेकर वहां से निकलने वाला था लेकिन रॉन ने लात मारकर उसे बाहर गिरा दिया। मेडुला बच्चा बन चुका था पर उसका दिमाग अब भी वैसा ही था। उसने पेसिफायर में बदलाव किया और सबको बच्चे से बड़ा बना दिया। स्टीव और जोशी ने विल के दोस्तों को ट्रॉफी देकर शुक्रिया अदा किया। सब होमकमिंग पार्टी में शामिल हुए। विल ने आसमान में उड़ते हुए लेला को किस किया। ग्वेन और पेनी सबको कैद कर लिया गया। रॉन टॉक्सिक कचरे में गिरने से सुपर पावर पा चुका था। सिटी मेयर ने उसे जायंट रोबोट से लड़ने का काम दिया जिससे सब खुश थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां लाते रहें।